मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं आपकी जो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली वीडियो है उसमें मैं एमडीएच का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। एमडीएच वाली वीडियो मैंने इसलिए लास्ट में रखी है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कुछ अपने आप में अलग ही इंपॉर्टेंस रखता है। इससे रिलेटिव आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एनटीपीसी का आप एग्जाम देने गए हो, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, किसी का भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें एमडीएच का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आते ही आते हैं लगभग हर एग्जाम में। तो इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट तो बताऊंगा, उसके साथ साथ में मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आ रखे हैं। बहुत ही आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझना। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से एक बार रिपीट करके देख लेना, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से आपसे 2 क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि एमडीएच कैसे फॉर्मूला बनता है, इससे कैसे रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं। साथ में इसमें बताऊंगा कि मजदूरी वाले क्वेश्चन कैसे एमडीएच से किए जाते हैं। तो दोनों टाइप के जो क्वेश्चन है हम दोनों ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। एमडीएच है क्या, इस बात को समझना भी बहुत जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन तो करना एक अलग बात है और फॉर्मूले को समझ के क्वेश्चन को करना एक अलग बात है। अगर दोनों ही चीज़ें हमें पता होंगी तो क्वेश्चन में हमें किसी और तीसरी चीज़ की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन उससे ज़्यादा आसान कोई नहीं कर सकता। आप चाहे कितनी भी अच्छी ट्रिक लगा दो, कॉन्सेप्ट से अच्छा और सटीक आंसर कोई भी ट्रिक नहीं ला सकती। तो इसलिए कॉन्सेप्ट अच्छे से आप समझ लोगे उतना ही अच्छा आपका क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले समझते हैं एमडीएच होता क्या है, ये कैसे बनता है। तो यहां एम का मतलब होता है मैन, ई का मतलब डे और एच का मतलब आवर्स यानी घंटा। जब देखिए मैन, मैन क्या है, एक इंसान है। एक इंसान क्या कर सकता है, अपनी कार्य क्षमता ही प्रकट कर सकता है। इस जो चैप्टर में, टाइम एंड वर्क के चैप्टर में आदमी क्या काम करते हैं, आदमी औरत बच्चे क्या काम कर रहे हैं, अपनी सिर्फ क्षमता ही तो बताते हैं ना। तो आदमी किसे रिप्रेजेंट करता है, इफिशिएंसी को। डे ये टाइम की एक इकाई है, घंटा एक टाइम की इकाई है। मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में स्टार्टिंग में याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि टाइम इंटू इफिशियंसी क्या होता है, वर्क होता है। तो जब टाइम इफिशियंसी भी है, टाइम भी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। वही फॉर्मूला है, बस इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। तो वर्क इजल टू क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी। तो देखिए हमने वही तो लिखा है, वर्क इजल टू टाइम इंटू इफिशियंसी। यहाँ एच का मतलब घंटा हो गया, डी का मतलब डे हो गया, एम का मतलब मैन। मैन किसे रिप्रेजेंट करता है, इफिशियंसी को। तो इफिशियंसी हमारा मैन है, तो वही हो गया ना, टाइम इंटू इफिशियंसी इजल टू वर्क। बस इसी को मॉडिफाई कर दिया है। इसे अपने क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं, चलिए ये भी देखते हैं। एम इंटू डी इंटू एच इतना चल रहा है। अगर हम वर्क को इधर लेके आएंगे तो वो अपॉन में आ जाएगा। अपॉन में आ गया तो समानुपात के नियम के अनुसार, समानुपात के नियम के अनुसार अब इसके इक्वल में क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। इसे क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि इक्वल जहां पे लगा है, जहां पे इक्वल लगा है वहां पे हम चीजों को कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर 2 पक्ष दिए गए हैं, अगर 2 टर्म दिए गए हैं तो इक्वल लगा है तो हम उन्हें कंपैरिजन कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो हमारे कांस्टेंट भी है तो हम इन्हें कंपैरिजन कर ही सकते हैं। तो नॉर्मली इसे हम फॉर्मूला क्या बना देते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है m1 इंटू d1 इंटू h1 अपॉन w1। अब w1 के साथ में यहाँ पे आपने देखा होगा एक क्वेश्चन और बन जाता है मजदूरी वाले, जहां पे पैसों का लेना देना होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, r1। r1 भी यूज कर लेते हैं, इक्वल है, क्योंकि हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहां पे हम इसका दूसरा फॉर्म भी लिख सकते हैं, m2 d2 h2 अपॉन w2 और r2। ये भी लिख सकते हैं। r जहां पे हमें रेट की जरूरत पड़ेगी, r रिप्रेजेंट किसे करता है, रेट को, पैसे को। तो जहां पे हमें r की जरूरत पड़ेगी वहां पे हम w यूज नहीं कर पाएंगे, जहां पे w होगा तो वहां पे हम r यूज नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि अगर दोनों दिए गए हैं तो वो अलग है। तो ये है हमारा फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं एमडीएच कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि इस क्वेश्चन बनते ही हैं। इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इस फॉर्मूले को और इस वीडियो में जो भी आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें आने वाला हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में ऑलरेडी आ रखा है। तो आप समझ गए होंगे एमडीएच फॉर्मूला क्या है और ये कैसे बना।
समझ गए होंगे आप MDH पूरा मतलब क्या निकलता है। अगर आप नोट करना चाहें तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। M का मतलब, M किसे प्रेजेंट करता है, मैन को। D का मतलब डे, H का मतलब हॉवर्स, ठीक है। और यहाँ पे W का मतलब वर्क, और R का मतलब रुपीज, ठीक है। सिंपली आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है 5 आदमी 6 घंटे काम करके 6 दिनों में 10 खिलौने बनाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5 आदमी 6 घंटे काम करके 6 दिनों में 10 खिलौने बना सकते हैं। देखो MDH कैसे काम करता है, M1 D1 H1 अपॉन W1। W1 क्यों लिया है, W1 क्यों लिया है, क्योंकि यहां पे हमसे काम की बात की गई है, ना कि पैसों की। तो R और W में कंफ्यूज मत होना। W1 इसलिए लिया है क्योंकि हमसे काम की बात की गई है, ठीक है। इक्वल, अब हम 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो हमसे बता दिया गया है और एक तरफ हमें पूछा गया है। 2 टर्म दिए गए ना, 2 पक्ष दिए गए हैं, तो कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा। M2 D2 और H2 अपॉन W2, यही रहेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 आदमी, M की जगह क्या आ जाएगा 5 इंटू 6 घंटे 6 दिनों में। तो या तो आप H पहले लिख लो, D पहले लिख लो, क्योंकि सेम चीजें हैं। तो 6 दिनों में 6 घंटे काम करके कितने खिलौने बनाता है, 10 खिलौने बना रहा है। तो 10 क्या है, 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 रिप्रेजेंट कर रहा है काम को, कि वो टोटल काम कितना कर रहा है। और W भी तो हमारा वही रिप्रेजेंट करता है। तो W की जगह क्या आ जाएगा 10, क्यों, क्योंकि ये 10 क्या है, W ही तो है, काम ही तो है W। इक्वल, आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया तो 12 आदमी, देखिए M2 को रिप्रेजेंट किया है 12 आदमी इंटू D2 प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, यानी D2 नहीं दिया गया है, H दिया गया है, तो D हम ऐसे ही लिख लेंगे, इंटू H क्या है 8 घंटे काम करके 16 खिलौने बना सकता है। इसका टोटल काम क्या है, यानी W2 क्या है 16। क्या बन गया हमारा क्वेश्चन, 5 आदमी 6 दिन 6 घंटे काम करके 10 खिलौने बनाता है। 12 आदमी कितने दिन काम करके 8 घंटे 16 खिलौने बनाएगा। डिवाइड कर लो इसे, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, और इसे काटो 3 बार में, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आंसर क्या आ जाएगा आपका, D इज इक्वल टू 3 डेज। कैसे आया, फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू रख ली। अगर फॉर्मूला आपको याद हो गया तो वैल्यू भी पुट हो जाएगी। फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू रख ली और उस वैल्यू को बस सॉल्व कर लिया। यहां देखो 8 दूनी 16 2 बार कटेगा, 5 से 10 को काटा 2 बार में कट गया, इस 2 से 6 को काटा 3 बार में कट गया, इस 6 से 12 को काटा 2 बार में कट गया, सिंपली 3 बच गया। तो D इज इक्वल टू 3, यही तो आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में पूरी कर सकते हैं। 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में पूरी कर सकते हैं, यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक और लगा दिए जाएं तो वह सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, टोटल काम नहीं दिया गया है, टोटल वर्क कहीं नजर आ रहा है आपको, टोटल वर्क नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें आपको टोटल वर्क नहीं दिया गया होगा या टोटल वर्क दिया होगा। कभी आपसे डे पूछ लेगा, कभी आपसे घंटे पूछ लेगा, है ना, कभी आपसे हो सकता है पूछ ले कि मैन कितने काम करेंगे, कितने लोग और काम करेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 30 आदमी मरम्मत 18 दिनों में पूरी कर सकते हैं। तो 30 आदमी काम कर रहे थे, 18 दिनों में मरम्मत हो रही थी। आगे क्या बोला, यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक, अभी क्या था 30 कर रहे थे, अब 6 और आ गए, तो 30 तो पहले से ही हैं और 6 और आ गए तो कितने हो गए
36। अब कितने काम कर रहे हैं? 36 लोग। और लगा दिए जाएं तो वह सड़क कितने दिन में सुधर जाएगी? अब देखिए टाइम पूछा गया है, टाइम पूछा गया है, टी की जगह आप डे मान लो, दिन पूछे गए हैं, टाइम पूछा गया है, कितने दिन में सुधर जाएगी? तो देखिए 18 दूनी 36 और 2 से इसे काटोगे तो 15, तो टी इजकल टू क्या आ गया? 15 दिन। आंसर नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्या किया हमने? बस इसे फॉर्मूले वाइज पुट कर लिया। अब यहाँ पे MDH का देखिए कैसे फॉर्मूला लगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि M बता दिया 30 आदमी इंटू 18 दिनों में, D बता दिया। अब यहाँ पे H बताया ही नहीं, H है ही नहीं, तो नहीं है तो हमने H का यूज नहीं किया। इजगल टू भाई सेकेंड काम उसने कर दिया कि 6 अन्य श्रमिक लगा दिए, यानी M इंटू T पूछ लिया गया है या D पूछ लिया गया है, तो बस सिंपली इतना कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि हम फॉर्मूला पूरा ही लगाएं, क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि फॉर्मूला कितना लगाना है। कभी आधा फॉर्मूला, अभी आधा फॉर्मूला लगाया, तो क्या इसमें कोई मतलब वो थोड़ी ना कि हाँ जी ये फॉर्मूला हम नहीं यूज कर सकते, ठीक है ना। तो जितना क्वेश्चन बोलता है हमें बस उतना काम करना है। जरूरी नहीं है कि हम इसके नीचे भी W लिख के इसे सॉल्व करते, फिर हम W से W को काटते, सॉल्व जब भी हो जाता। कैसे होता? कैसे सॉल्व होता देखो, ये फॉर्मूला है हमारा। अभी हमें वर्क नहीं दिया गया है तो हम इन्हें काट लेते, H नहीं दिया गया है तो हम इन्हें काट लेते। यही तो होता ना कि नॉर्मली जो चीज नहीं है इधर भी सेम है उधर भी सेम है तो हम डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पे कुछ दिया होता तो हम का यूज कर लेते, अगर नहीं दिया गया तो अब हम यहाँ क्या बच गया हमारा? M इंटू डी इजिकल टू M इंटू डी बच गया। अब ये M दिया गया था कितने? 30 आदमी। ये D दिया गया था कितने? 18 दिन। यहाँ M कितना दिया गया था? M दिया गया था 6 लोग। 6 लोग जोड़े गए थे किसमें? 30 में। 30 काम कर रहे थे, फिर 6 लोग और जोड़े गए, तो यहाँ 36 हो गया था, इंटू D पूछ लिया गया। तो बस यही किया, सिंपल से काट दिया, ये 2 बार कट गया, ये 15 आ गया यहाँ पे। तो D इजकल टू क्या आ गया? D इजकल टू 15। यही ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा ठीक था, और ये आपको क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है कुछ आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। देखिए कुछ आदमी बोला गया है, यहाँ पे हमें आदमियों की संख्या नहीं दी गई है, तो कुछ आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। कुछ आदमी कितने? मैंने मान लिया X, कितने दिन में काम कर रहे हैं? 12 दिनों में। आगे बोला गया है उनसे 2 गुना आदमी, किससे 2 गुना आदमी? इससे 2 गुना आदमी, 2 गुना आदमी आधे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? दिनों पूछा गया है, टाइम भी पूछा गया है, और आधे काम को, क्वेश्चन फिर से पढ़ो, कुछ आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। कुछ आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। उसके 2 गुना आदमी, किसके 2 गुना आदमी? X के 2 गुना आदमी। X के 2 गुना आदमी आधे काम को, कौन सा आधा काम? इसका आधा काम। तो आधा करने के लिए क्या करेंगे? 2 से भाग लगा देंगे। इतने काम को, इसके आधे काम को कितने समय में पूरा करेंगे? T पूछ लिया गया, या कितने दिनों में पूरा करेंगे? बस सॉल्व यहीं से कर लो, सॉल्व कर लो इसे। 2 से काटोगे 6 बार में, X से X, 2 से 6 कैंसिल, तो 3। तो T इजकल टू क्या आ गया? 3 दिन। T इजकल टू 3 डेज। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। अगर इसे हम फॉर्मूले के हिसाब से रखें, फॉर्मूले के हिसाब से ये अब भी है, अगर हम फॉर्मूले को देख के रखें तो कैसे बनेगा? देखिए M1 इंटू D1, क्योंकि W दिया नहीं गया है, H दिया नहीं गया है, तो हम उन्हें नहीं लिख रहे हैं, इजकल टू M2 इंटू T पूछा गया है, D पूछा गया है, उसे लिख लेंगे, ठीक है ना। अब M1 नहीं दिया गया था, संख्याएं नहीं दी गई थी, लेकिन बोला गया था, हमसे बोला गया था कि कुछ आदमी, संख्याएं नहीं दी गई थी, तो हमने उसे क्या मान लिया? X, ठीक है। D1 दिया गया था कि भाई वो 12 दिनों में काम को कर रहे थे, तो हमने 12 दिन लिख लिया। अब बोला गया है M2 कि इससे 2 गुना आदमी, किससे? M1 से M2 में 2 गुने आदमी, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया? 2x।
टी टाइम को इसका आधा काम कितने दिनों में करेंगे। तो बस सिंपली उसी के हिसाब से रखे, इसे सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब तो भाई वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक वाइक भी करते चलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बात करते हैं मजदूरी वाले क्वेश्चन पे कि मजदूरी वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है ए किसी काम को 13 दिनों में तथा बी उसे 11 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं, यानी ए अलग काम करे और बी अलग काम करे। तो ए कर लेता है 13 दिनों में और बी कर लेता है 11 दिनों में। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें और कुल मजदूरी 2400 रुपये हो। कौन से क्वेश्चन है ये? मजदूरी वाले। तो कुल मजदूरी कितनी हो? 2400 रुपये हो, उसमें से बी का हिस्सा कितना होगा? काम अलग अलग कर रहे हैं, कुल मजदूरी 2400 रुपये है और बी का हिस्सा पूछा गया है। तो सबसे पहले तो ये देख लो ये काम करते कितना है, इनकी इफिशियंसी क्या है, इनका पर डे का काम कितना है, क्योंकि मजदूरी तो आप पर डे के हिसाब से दोगे ना। आप घर पे काम कराओ, पर डे के हिसाब से मजदूरी दोगे, तो इनकी अगर हमें पर डे का काम पता चल जाए तो इनकी मजदूरी भी हम निकाल लेंगे। दूसरा नोट पॉइंट कि भाई जो काम ज़्यादा करेगा उसे मजदूरी ज़्यादा मिलेगी, जो काम कम करेगा उसे मजदूरी कम मिलेगी। ठीक है ना। तो इनके इफिशियंसी से ही हम पता लगाएंगे कि किसे कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए। कैसे करेंगे क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। तो इनकी क्षमता क्या हो जाएगी? ए काम करता है 13 और बी करता है उसी 11 दिनों में। काम सेम है, आप चाहो तो इसे एलसीएम मेथड से निकाल लो या आप रेशियो ऐसे ही ले लो। मैंने रेशियो लेना आपको बताया हुआ है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? ए अनुपात बी क्या हो जाएगा? तो जो बी का काम है वो ए पे आ जाएगा और जो ए का काम है वो बी के पास चला जाएगा, यानी उल्टा हो जाता है। ये मैंने बताया था आपको, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैंने बताया था, और अगर नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि ये पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट होने वाला है ऑलमोस्ट। उसमें मैंने आपको सारे टाइम एंड वर्क के जितने भी पार्ट हो सकते थे सारे मैंने करवाए हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छोड़ी हुई हो, और ये आपके हर एक एग्जाम में काम आने वाला है। चाहे आप किसी का भी एग्जाम दें उसमें ये काम आने वाला है। तो इसमें कंप्लीट टाइम एंड वर्क है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इनकी इफिशियंसी क्या हो गई? 11 और 13। ये इनका क्या है? अनुपात है कि भाई 11 काम करता है ए और 13 काम करता है बी। भाई 2400 रुपये टोटल मजदूरी है। मजदूरी बतानी किसकी है? बी की बतानी है। बी काम कितना करता है? बी तो 13 काम करता है। लेकिन इसमें बोला गया था यदि वो एक साथ मिलकर काम करें तब 2400 मिल रही थी। तो बी की अकेली बतानी है तो इनमें टोटल भी तो होना चाहिए, टोटल भी तो पता होना चाहिए कि उन्होंने काम टोटल कितना किया। तो टोटल काम कहां से निकालेंगे? इन्हें प्लस कर लो, 13 और 11 कितना हो जाएगा? 24। 13 और 11 24। इस 24 से ये 24 कैंसिल हो जाएगा, 100 आ गया। 13 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1300। तो बी की कुल मजदूरी कितनी है? 1300 रुपये। अगर हमें ए की निकालनी होती तो यहां पे हम ए का मान रखते। क्या रखते? ए का मान। तब 24 से 24 कैंसिल हो जाता, 100 बच गया। 100 का 11 में मल्टीप्लाई कर देते तो 1100 आ जाता। तो ए कम काम कर रहा है इसीलिए ए को कम मजदूरी मिलती। ए का अगर हम निकालते तो क्या आ जाता? यहां पे 1100 आ जाता। ये ए का होता और ये बी का है। तो देखिए जब बी ने ज्यादा काम किया तो मजदूरी ज्यादा मिली, ए ने कम काम किया तो ए को कम मिला। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन कैसे आसान बन सकते हैं? मान लीजिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, आपको आंसर दे दिया गया है यहीं पे कि 13 काम कर रहा है बी, 1300 मजदूरी है। दूसरा आपको दे दिया जाए कि 1100 मजदूरी है। तीसरा आपको दे दिया जाए कि 200 मजदूरी है। ऐसे आपको, और फिर दे दिया जाए कि 400 मजदूरी है। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएं। आपने यहाँ पे इफिशियंसी निकाल ली ना, इफिशियंसी निकाल ली तो आपको ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे 11 तो नहीं आएगा, कम तो नहीं आएगा, क्योंकि बी कर रहा है ज्यादा काम। अगर बी ज्यादा काम कर रहा है तो ज्यादा ही आएगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो बी तो ज्यादा कर रहा है तो ज्यादा काम ही आएगा। तो मान लो यहाँ पे अगर हमें कम देखना है तो ये दो तो पहले ही कैंसिल हो गए,
कि 200 और 400 नहीं होंगे, क्योंकि ये तो कैंसिल हो ही जाएंगे, क्योंकि 13 काम कर रहा है भाई, और यहाँ पे 2 जीरो यानी कितना हो जाएगा 1300, तो ऐसे ही हो गया, तो ये कम तो हो ही नहीं सकता। अब रह गया 11 का, 11 का चेकआउट कर सकते हैं, तो 11 के लिए अगर करोगे तो 1100 आ जाएगा, तो भाई 11 भी हमारा नहीं है, क्योंकि हमें बी का निकालना है, तो 11 भी नहीं होगा, तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये शॉर्ट होता है, सबसे शॉर्ट तरीका है ये क्वेश्चन करने का। जरूरी नहीं है आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो, कुछ चीजें आप दिमाग में रख के भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है ए कॉमा बी और सी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में पूरा करें। ए बी सी 3 लोग काम कर रहे हैं, एक 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है और सी 20 दिनों में पूरा कर रहा है। तो आगे क्वेश्चन कहता है यदि उनके एक साथ काम करने की कुल मजदूरी, जब वो एक साथ काम करते हैं तब उनकी कुल मजदूरी 26,000 रुपए हो, तो ए का हिस्सा बताओ। जब वो एक साथ काम कर रहे थे तो तुमने टोटल मजदूरी कितनी मिल रही थी 26,000 रुपए, तो ए का अकेले का कितना मजदूरी होगा, अकेले का कितना हिस्सा होगा। अब देखिए यहाँ पे हिस्सा लिखा हुआ आ रहा है, आपको मजदूरी लिखा हुआ मिल सकता है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को समझना, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना। तो देखिए यहाँ पे बोला क्या है, सबसे पहले ना इनकी इफिशियंसी निकाल लो। तो ए का क्या है 10 दिन, बी का 15 दिन और सी 20 दिन। इफिशियंसी सबसे पहले देखो, अगर इनमें कुछ कट सकता है, 5 दूनी 10, 5 तीन 15 और 5 चक्कू 20, यानी अब इनकी इफिशियंसी क्या आ गई है 2, 3 और 4। ये इनकी नई इफिशियंसी है, 2, 3 और 4, यही आई है ना। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अनुपात निकालना है तो सिंपल सी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जिसकी इफिशियंसी निकालनी है ना उसी को ढक दो, जिसका अनुपात निकालना है उसी को ढक दो। अब ए का निकालना है ना, तो ए को ढक दो, क्या बच गया, बी और सी बच गया, बी 3 है और सी 4 है, तो 4 तीनों 12, ए का अनुपात 12। अब बी का निकालना है तो बी को ढक लो, तो क्या होगा 2 और 4, 4 दूनी 8 अनुपात। अब सी का निकालना है तो सी को ढक लो, 3 दूनी 6। देखो फिर कट सकते हैं, कट जाएंगे, काट दो, 2 3 6, 2 चाकू 8 और 2 6 12। अब नया अनुपात क्या बन के आया है 6, 4 और 3। नया जो अनुपात बन के आया है वो 6:4:3, यही बन के आया है ना। यानी सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी 4 काम कर रहा है और ए 6 काम कर रहा है, ये इनका निकल के आया ना। आप इसे एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एलसीएम मेथड करना, आप वहां से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो इतना लंबा होगा, क्यों इतना करोगे। ये सिंपल सी ट्रिक है, आप इसे सीख लो, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही रहे हैं ना इससे। अब टोटल मजदूरी इनकी कितनी है 2600 रुपये, 26,000 रुपये इनकी टोटल मजदूरी है। पूछा किसका गया है, ए का पूछा गया। ए एक दिन में कितना काम कितना काम करता है एक दिन में 6 काम करता है, और टोटल काम मिलके क्योंकि पूछा गया था, क्योंकि मिलके मजदूरी बोली गई है, जब तीनों मिलके कर रहे थे तब इतना मिल रहा था। अब ए का अकेला पूछा गया है तो टोटल में से और लोगों की भी तो होगी ना मजदूरी, उनकी भी तो निकालनी है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 6 4 10 और 3 13, 13 दूनी 26, ये कितना हो गया 2000। 2000 का जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर है। अच्छा यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाता कि सी इस काम को करे, मतलब सी की अगर पूछ लिया जाता कि सी की मजदूरी क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, ये तो किसका हो गया, ये ए का हो गया। चलिए हम तीनों की निकाल लेते हैं कि ए बी सी तीनों कितना काम करेंगे, तीनों की मजदूरी अलग अलग क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी किसका हमने ए का निकाला, अब हम बी का निकालते हैं। बी की एफिशिएंसी क्या है 4, ध्यान रख देंगे, सिंपली कैलकुलेशन यही रहने वाली है, कैलकुलेशन चेंज नहीं होने वाली। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कुल मजदूरी गुणे जिसकी इफिशियंसी निकालनी है अपॉन टोटल इफिशियंसी, आप ऐसे भी समझ सकते हो। अब यहाँ पे हमें बी की निकालनी है, बी की निकालनी है, तो देखिए 13 से काटा 13 दूनी 26 तो होता ही है, ये कितना 2000 तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये इसका डिवाइड हुआ है।
अब 2000 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 8000। यही तो आएगा ना बी का। अब यहाँ पे मैं अगर आपसे बोल दूं कि सी का बताइए, तो यहाँ पे सिंपली आप 4 की जगह क्या रख दोगे? 3। तो 3 दूनी 6, 6000 हो जाएगा। ए बी सी, ये तीनों आपके आंसर निकल के आ गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो एमडीएस रिलेटिव हो और मजदूरी वाले रिलेटिव हो। खासकर एनटीपीसी और रेलवे में तो ये एग्जाम आते ही आते हैं ये क्वेश्चन, तो इनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहती हैं। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये चैप्टर यहाँ पे तो ख़त्म हो गया है। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।